तुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, रमेश व राघव। रमेश बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को यह सब करने के लिए मना करता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के दिन हनुमान जी के मंदिर गई। उसने मन में विचार आया कि हनुमान जी का चोला चढ़ाने उसके घर आकर यह बात सबको बताओ, पर साहूकार ने मना कर दिया कि हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए नंदिनी ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से चुपचाप चोला खरीद कर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद जब यह बात साहूकार को पता चल गई, वह गुस्से में घर आया और उसने रमेश पर नंदिनी को खूब डांटा, घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफ़ी मांगी और साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। रमेश नंदिनी गांव के बाहर झोपड़ी में रहने चले गए, परंतु उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। उस दिन दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगलवार का व्रत था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए रमेश ने व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में मिला, उसने व्रत खोला। रात को दोनों सो रहे थे। नंदिनी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में गांव गंगाराम नाम के शेर की बंजर जमीन पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। नंदिनी ने रमेश को, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर ज़मीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परंतु जो भी फल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूँगा। सेठ जी ने उसे समझाया कि वह ज़मीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर रमेश के विनती करने पर वे मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतने शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर खेत की मिट्टी उपचार की नहीं हो पा रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती थी, जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता था। एक दिन रमेश जब खेत में हल चला रहा था तो उसे हल एक जगह अटक गया और उसने खोदा तो उसमें एक मिट्टी का घड़ा निकला जो सोने से भरा हुआ था। रमेश को समझ गया कि हनुमान जी ने उसे इस बंजर जमीन पर खेती करने के लिए कहा। वह मटकी लेकर आ गया। शाम को रमेश एक मंदिर गए और हनुमान जी के पैर में रखकर रोने लगे। इसके बाद रमेश ने उन सिक्कों को बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिया और पूरे खेत जोतकर बो दिया। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ को दे दिया। तब मन में कहा, कुछ इस तरह खेल को समझ लो, तुमने बहुत मेहनत की। रमेश ने खरीद लिया। कुछ दिन बाद रमेश ने और ज़मीन खरीद लिए। उसने बहुत तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसने बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। रमेश अब केवल अपने हिसाब किताब देखता और नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर चोरी हो गई, उसमें खेत बंजर हो गए। साहूकार और उसका बेटा एक दिन उसी गांव में आए और रमेश के यहाँ आकर काम मांगने लगे। रमेश ने जब उन्हें देखा तो जाकर पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने उसे सब कुछ बताया। रमेश ने पूरे परिवार को अपने यहाँ रख लिया। तब से साहूकार व उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे। वह हनुमान जी की भक्ति में लग गए। बजरंगबली इस तरह अपने भक्तों का कृपा बनाए रखना। भक्तों, हनुमान जी की ऐसी भक्ति है कि जो इस
भक्ति में पड़ता है उनके सभी कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक साहूकार की पत्नी थी। वह हर रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू और एक रोटी लेकर जाती थी और हनुमान जी से कहती थी, काम हिस्सों लाल लंगोटो। हनुमान जी आते और चूरमा और रोटी खा लेते। तब वह कहती, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद साहूकारनी घर वापस आ जाती। एक दिन वह उसकी बहू बोले, सासू जी तुम चूरमा और रोटी लेकर कहाँ जाती हो? तब साहूकारनी ने कहा, बहू मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। तब बहू बोली, अब मंदिर में मत जाया करो। तब उसने कुछ नहीं कहा। उसने ना कुछ खाया ना पिया और बिना कुछ खाए पिए सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। एक दिन हनुमान जी उसके सपने में आए, बोले, तूने मुझे दिया जवानी, मैं तुझे देता हूँ बुढ़ापे में। तब साहूकारनी ने बोली, आज तो तुम दे रहे हो, हर रोज़ कौन देगा? तब हनुमान जी ने कहा, मैं हर रोज़ तुम्हें यह सुनकर साहूकार ने चूरमा खा लिया। इधर साहूकारनी ने अपने घर में बहू के पास कुछ भी नहीं रहा। सब चीज़ों में घाटा होने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, मैं सास को देखूं तो सही। 7 दिन हो गए, मैंने ना तो खाना दिया ना कुछ दिया। वह खूब मोटी हो रही है। तब बहू अपनी सास के पास जाकर बोली, माता जी मैंने तो आपको खाने के लिए भी नहीं दिया, तो आप क्या खाती हो? तब साहूकारनी बोली, बहू मुझे तो हनुमान जी ने मीठा चूरमा और रोटी देकर जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। यह सुनकर बहू अपने आप पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी हम तो बहुत अभागे हैं, आपके भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। अब आप अपना घर संभालो। फिर साहूकारनी ने दोबारा से हर रोज़ मंदिर चूरमा और रोटी लेकर हनुमान जी के मंदिर जाने लगी और उसके घर में खूब धन धान्य हो गया। यह हनुमान जी जैसे आप सास पर टूटे वैसे ही सब पर सुना और सब पे कृपा बनाए रखना। हनुमान जी महाराज आप सभी के कष्टों को दूर करना। जय श्री हनुमान।